वही तो। लाइक कर दिया ये भूल जाएगा बहुत ये नहीं है बस ठीक है। फॉर्मूलाज लगाना बता दिया मैंने आपको। सर एक फॉर्मूला लेकर आ रही है सम इफ्स में और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखो ट्राई करते जाओ, इसी तरह से मेरे से पूछोगे तो ये है कि आपका भी हो जाएगा। समझ नहीं आता है ना? बात तो आ रहा है। वो हमने सर्कल लगा के देखा था ना यहाँ पे, तब भी नहीं आया, फिर घर पे लगा के देखा तब भी नहीं आया। मैं बता देता हूँ, जो नहीं आ रहा है वो मेरे से पूछो। एवरेज इफ नहीं आया। एवरेज इफ में क्या है, दोनों सेम ही है। सेम ही है उसका कोई तरीका नहीं से समझ बनाएगा। तरीका से क्या करते हो सर? फाइल तो आपके पास है। हाँ। सम इफ काउंट इफ एवरेज इफ जी मैंने बता दिया आपको, लेकिन आपको नहीं आ रहा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें आ रही है प्रॉब्लम या इसमें आ रही है? सम इफ्स इफ्स में आ रही है। इफ्स में प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए वैसे, वो इफ से भी इजी है। देखो मैं आपको क्या बताता हूँ। सम इफ की जो आर्ग्यूमेंट्स है ना उनको अच्छे से समझना। देखो इक्वल्स टू सम इफ्स, टैब दबाया, हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अब ये क्या ले रहा है, सम रेंज। तो सम रेंज का मतलब जिस चीज़ का सम करना है उसकी रेंज देनी है। ठीक है। यहाँ पर क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस से फॉर्मूला पे वापस, इसका सम करना है। अब ये लेगा क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज में क्या देना है, जिस चीज़ का क्राइटेरिया देना है आपको उसकी रेंज दे देनी है, प्रोडक्ट की देनी है। ठीक है, अब मैं करता हूँ कॉमा और क्राइटेरिया मैं कर देता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, ग्रोसरीज होना चाहिए। क्लियर? इसको भी यहाँ पे बंद कर देते हैं, एंटर दबाते हैं। आ गया? आ गया? आपको बस आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? आर्ग्यूमेंट्स। देखो पहले मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सम इफ्स क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या चाहिए उसको, पहले सम रेंज चाहिए। तो जिस चीज़ का सम करना है उसकी रेंज दे ले रहा है ना। उसके बाद क्या ले रहा है, क्राइटेरिया रेंज। तो आप क्या क्राइटेरिया देना चाहते हो, आप किस कंडीशन के बेस पे सम करना चाहते हो, उस क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करो। जैसे सेल्समैन का नाम मैंने ले लिया, उसको पूरा सेलेक्ट कर लो। उसके बाद क्या करना है, आपको उस क्राइटेरिया दे देना है कि आपका क्राइटेरिया क्या है। जैसे मैंने अभी ग्रोसरीज दिया था, मैं फिर से करके बताता हूँ। मैंने सम रेंज दिया ये वाला है ना, इससे मैं कंट्रोल से डाउन है, पूरी की पूरी वैल्यूज़ में से सम करना चाहता हूँ। कंट्रोल बैक स्पेस कॉमा, मेरे पास क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज में सेल्समैन की दे रहा हूँ। तो मुझे सेल्समैन में से कुछ नाम है उन पर फिल्टर लगाना है। ठीक है। कॉमा, मैं कंट्रोल बैक स्पेस से वापस आ गया अपने फॉर्मूला पे, कॉमा लगाया एंड मैंने लगाया यहाँ पे क्राइटेरिया 1, इसका नाम दिया मैंने प्रिया, कि प्रिया ने जहाँ जितनी सेल करी है वो आ जाए। एंटर दबा दिया, आ गया आराम से। इसी तरह से आप क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 3, जितनी क्राइटेरिया आपको लगाने उतने आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। अब इसी में आप एक चीज़ और कर सकते हो क्या, कि आप एक डेटा वैलिडेशन का बॉक्स बना लो। आप सेल्समैन वाइज देखना है तो सेल्समैन वाइज बॉक्स पर क्लिक करके आप लगा लो, है ना। डेटा वैलिडेशन बताया था ना मैंने, बना लेना, आज आप बना के जाएंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा अगर नहीं आएगा तो लास्ट में। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। यूनिक क्या करेगा, यूनिक रिटर्न कर देगा इनका। जैसे A1 से A10 तक यूनिक कितना है, जैसे अभी हमने ये सिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी जैसे स्टेट है, कई बार रिटर्न हो रहा है ये स्टेट। अब मैं इसको यूनिक स्टेट देखना चाहता हूँ, तो इक्वल्स टू यूनिक किया एंड में कर देता हूँ इसको पूरा का पूरा चूज। ठीक है, उसको एंटर करेंगे, यूनिक आ जाएंगे स्टेट।
कोई नहीं, इधर ध्यान दो आप। तो स्टेट मैंने यूनिक लगाया तो यूनिक स्टेट आ गए। ओके, इसी तरह से आप स्टेट की जगह आप कोई भी अलग रेंज ले लो। जैसे सेल्समैन लेना है, सेल्समैन ले लो, एंटर दबा दो, सेल्समैन के नाम आ गए सारे जो यूनिक है। क्लियर है? अगर आप इसके नीचे कुछ एंट्री कर दोगे तो वो भी अपने आप एंटर हो जाएगा। देखो वो सेल्समैन के नाम है, नीचे जाके हम कर देते हैं कोई एंट्री एक, यहाँ पे एंट्री करें, यहाँ पे कर देते हैं हम पीटर, पीटर अभी है नहीं है ना, और यहाँ नीचे एक और कर देते हैं हम हैरी। और एक दे देते हैं डेविड। ठीक है, अब देखना आप अपनी जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाए वहाँ पे हैरी, पीटर एंड डेविड का नाम आ गया है। क्लियर है? तो इस तरह से यूनिक काम करता है, आप यूनिक को यूज़ कर सकते हो। आप अपने कॉलम पे यूनिक लगा दीजिए, उस पर कैलकुलेशन करते रहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने बता ही दिया आपको। प्रोडक्ट क्या करेगा, इनको मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे मेरे पास एक छोटा डेटा है यहाँ पे, और ये वाला है ना, क्या है मेरे पास एक छोटा डेटा है, मैं करता हूँ इक्वल्स टू प्रोडक्ट, और मैं इनका कर देता हूँ इस तरह से, रेंज दे देता हूँ, आपस में इनका मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। क्लियर? कोई दिक्कत? प्रोडक्ट समझ में आ गया? ट्राई कर लेना। लेकिन सम प्रोडक्ट क्या करेगा, इनका सम करके एंड प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा। इसका इससे गुणा करेगा ये। ठीक है, 54 का 65, इसका इससे, इसका इसके साथ है ना, उसके बाद हमारा सम करके दे देगा कितना आ रहा है उनका। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये सम प्रोडक्ट काम करता है। तो आप दो एरेज का क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई एंड उसका सम निकाल सकते हो। क्लियर है? रनिंग टोटल मतलब क्यूमुलेटिव सम। क्यूमुलेटिव सम जानते हो? हाँ, तो मतलब वैल्यू में वैल्यू को ऐड, हाँ, ऐड करते जाते हैं, वही है ये। यहाँ तो सम ही लिखा है, लेकिन A1 से लेकर A1 इसका मतलब वैल्यू फिक्स कर दी क्या? हाँ, कर दिया ना। इतना यूजफुल नहीं है हमारे लिए। देखो ये एक और फार्मूला टेक्स्ट है, इसमें कुछ फार्मूला लगा हुआ है ना, यहाँ पे करते हैं गोज टू फार्मूला टेक्स्ट। फार्मूला को टेक्स्ट की तरह दिखा देगा। हाँ, फार्मूला टेक्स्ट, और इसको दे दो। ठीक है, एंटर कर दो, फार्मूला टेक्स्ट बता देगा कि ये हमारा फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? फार्मूला टेक्स्ट हमारा ये बता देगा। एवरेज मैंने बता दिया आपको, एवरेज बता दिया। इफ एरर बता देता हूँ। इफ एरर क्या करता है, जैसे अगर कोई एरर आती है तो उसका आउटपुट दे देता है ये। ठीक है, बस सिंटैक्स एरर नहीं होनी चाहिए आपकी फॉर्मूला में। क्या नहीं होनी चाहिए?
सिंटैक्स एरर देखो, मैं बताता हूँ आपको, एक एरर बताता हूँ। सिंटैक्स एरर मतलब फॉर्मूला लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए सिंटैक्स में, ठीक है। मैं करता हूँ, देखो इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 0, ठीक है। ये एरर आ रही है डिवीजन बाय 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक एरर सॉरी, एक एरर है ना। और यहाँ लगाते हैं हम कॉमा, यहाँ पे डिवीजन, प्लीज डिवाइड विथ इंटीजर ओनली, है ना। ओके, अच्छा ये बंद नहीं किया, यहाँ पे ब्रैकेट बंद नहीं किया, ठीक है। तो ये एरर की जगह क्या प्रोड्यूस, ये क्या देने लगा, हमारा मैसेज देने लगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एरर को हैंडल कर सकते हो। ये क्या है, एरर हैंडलिंग। अगर कोई एरर आती है तो उसके लिए आप मैसेज अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। देखा था हमने, जैसे डेटा वैलिडेशन में हमने एरर मैसेज आया था उसको कस्टमाइज किया था, वैसे ये है इफ एरर। क्या वो कह रहा है फॉर्मूला यूजिंग करना चाहिए, सर को पहले पढ़ाना चाहिए। देखिए, ये एवरेज हमने वहाँ पे जैसे सम इफ लगाया था, सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मूला। पहले क्या एवरेज रेंज लेगा, है ना। उसके बाद क्या लेगा, आपका क्राइटेरिया रेंज 1 लेगा एंड क्राइटेरिया 1 लेगा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया 3। इसी तरह से आप कितने चाहे क्राइटेरिया दे सकते हो। तो एवरेज इफ्स क्या करेगा, मल्टीपल क्राइटेरियाज लेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम। लेंथ क्या करेगा, लेंथ रिटर्न कर देगा। किसी भी सेल में जो कैरेक्टर्स लिखे हैं उनकी लेंथ रिटर्न करेगा। देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, मेरा नाम लिखता हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ इसकी लेंथ निकाल दे, है ना, इक्वल टू लेंथ एंड यहाँ पे इसकी लेंथ निकाल दो। कितनी लेंथ है इसकी, 6 है, क्योंकि इसके पीछे स्पेस लगा हुआ है ना, स्पेस को भी काउंट करता है लेंथ में। अब 5 आ जाएगी, क्लियर। तो इस तरह से हम लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी कैरेक्टर की। ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है, इनमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं। मैक्स मैंने क्या बताया आपको, मैक्स मिन बता चुका हूँ मैं आपको, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, लार्ज भी सेम वही रिटर्न करेगा। सेकेंड जैसे अगर आप चाहते हो कि आपको सेकेंड लार्जेस्ट नंबर चाहिए इसमें, देखो ये पूरी वैल्यू देखो, इसमें ना सेकेंड लार्जेस्ट क्या है बताओ, 95 है ना। देखो इक्वल्स टू लार्ज, सॉरी और भी आएगा, याद रह जाता है। लार्ज एरे दे दो ये वाला। ओके, अब यहाँ पे 1 दे दो। पहले तो सबसे बड़ी वैल्यू देखना है हमें। 87 है क्या, हाँ 87 ही है। इसमें ये रैंडम वैल्यूज है तो चेंज होती जा रही है अपने आप, है ना। और इसको फिर से एंटर दबाते हैं ना, देखो कुछ करके एंटर दबाना है, इसको क्लिक करके 97 अब आ गया। तो ये रैंडम वैल्यूज अपने आप बदलती जा रही है। रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला लगा है, मैं इनको स्टेबल कर लेता हूँ। शॉर्टकट कीज कितनी चाहिए आपको, वो मैं पूरी की पूरी फाइल रखी हुई वो दे दूँगा आपको। इतनी शॉर्टकट कीज़ हैं लगभग, मैंने सारी बताई हैं आपको। ऑल्ट एच वी भी है और ऑल्ट एच एफ पी है जिससे फॉर्मेट पेंटर है,
इन्हीं का यूज़ होता है ज़्यादातर। तो उसे फाइल दे देना तो यहाँ से हाँ फाइल दे दूंगा, मैं फाइल है मेरे पास रखी हुई है, मैं दे दूंगा, ठीक है। उसमें आपको एक एक शॉर्टकट की के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो अभी हमने क्या कर लिया, यहाँ से फॉर्मूला को हटा लिया। देखो आप यहाँ पे हमने लगाया लार्ज, तो फर्स्ट लार्जेस्ट जिसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 90। अगर मैं सेकंड लार्जेस्ट देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे सेकंड दे दूंगा मैं, सेकंड लार्जेस्ट आ जाएगी 80 आ जाएगी, है ना। थर्ड लार्जेस्ट देखनी है तो थर्ड नंबर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप लार्जेस्ट का यूज़ करके, लार्ज का यूज़ करके वैल्यूज़ देख सकते हो। क्लियर। इसी तरह से मिन तो मैं बता ही चुका हूँ। स्मॉल क्या करेगा, सेकंड स्मॉलेस्ट, सेकंड फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, सबसे दूसरी सबसे छोटी, तीसरी सबसे छोटी, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ओके, इसको ट्राई करना आप, ठीक है। रैंक, रैंक अच्छा है थोड़ा सा, देखिए मेरे पास एक नंबर है 35, उसकी रैंक निकालते हैं हम इस वाली वैल्यू की, इक्वल्स टू रैंक नंबर दिया मैंने 35, ओके। एंड यहाँ से मैंने दिया इसको। अब मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालनी है या असेंडिंग ऑर्डर में। 0 दे दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल दूँगा। तो इसकी 6 रैंक है, ठीक है, सबसे छोटा यही है, ओके। अगर इसको आप असेंडिंग में निकालोगे तो सबसे पहली रैंक आएगी इसकी, सॉरी हाँ पहली ही आएगी ना, पहली तो आएगी। क्लियर। तो रैंक डॉट ई क्यू क्या करेगा, आपका किसी भी नंबर का रेंज में आप क्या निकाल सकते हो, रैंक निकाल सकते हो। क्लियर है। आप देखना चाहते हो कि इसकी रैंक कितनी आ रही है, इसके मार्क्स कितने होते हैं, आप इजीली निकाल लोगे। ट्राई कर लेना बेटा, नहीं तो हाँ। काउंट, काउंट तो मैंने बता ही चुका हूँ आपको, है ना। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, काउंट कर देगा। काउंट नॉन एम्प्टी सेल्स इन रेंज, देखो ये थोड़ा सा अलग है। काउंट ए, शायद ये काम नहीं करेगा, इसमें बंद हो गया शायद, लेकिन मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं बीच में, और इसमें उसके नीचे एक और स्पेसिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ 80 दे देते हैं, और एक और दे देते हैं यहाँ पे 80 है, इक्वल्स टू काउंट ए। सर लेसन तो नहीं पढ़ाएंगे हमको पावर ये तो हमको चटका देंगे। देखो ये हो गया काउंट, कितनी वैल्यूज हैं, 8 है। इसने एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं किया। क्लियर। जैसे वैल्यू वैल्यूज हाँ तो काउंट अगर लगाते हैं, देख लो तो वो सब एम्प्टी सेल्स को काउंट भी नहीं करता है काउंट, ठीक है, और काउंट आ भी नहीं करता, लेकिन काउंट ब्लैंक करके होगा एक, वो कर देगा। काउंट ब्लैंक क्या हुआ, है ना। तो एम्प्टी सेल को काउंट करके बता देगा कि यहाँ पे इतनी है। तो काउंट ब्लैंक समझ में आया, मैंने काउंट ब्लैंक शायद दिया नहीं है यहाँ, है काउंट ब्लैंक है, ओके। तो काउंट ब्लैंक, काउंट इफ सब बता चुका हूँ मैं आपको, काउंट इफ बता चुका हूँ ना, पहली क्लास में ही बताया था मैंने। देखो अगर कोई फिल्टर लगाए तो ये सब टोटल क्या करेगा, फिल्टर को इग्नोर करके काउंट कर लेगा। तो हम करके बताते हैं, मतलब सम कर देगा फिल्टर लगा के। अगर कोई फिल्टर लगाए और उस फिल्टर को हटाना है तो हमें सब टोटल करके हटा सकते हैं। तो यहाँ से फिल्टर लगा देते हैं और यहाँ से करके हम मान लीजिए इस पर फिल्टर नहीं लगा रहे, हम ये काम करते हैं प्रिया पर फिल्टर लगाते हैं।
यहाँ से प्रिया प्रिया को फिल्टर लगाते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। फिल्टर लगा प्रिया पे। अब करते हैं हम सम, यहाँ पे सम कर लेते हैं इसका वैल्यू, उसका पूरी सम सेल्स अमाउंट का सम करते हैं, यहाँ पे ही कर लेते हैं, इक्वल्स टू सम, यहाँ से उठा के एंड यहाँ से यहाँ तक, और देखिए ये आ गया सम। कितना आया है? 2,74,70,000 जितना भी आया है, ठीक है। अब देखना आप सब टोटल क्या करें। ठीक है, देखिए बराबर ही आ गई दो बराबर नहीं बराबर है। नहीं 21,60,000 के आसपास हाँ, ये 21 लाख के आसपास है, और ये पौने 3 करोड़ सब टोटल ऐसे ही तो 9 मतलब सम, ठीक है। कॉमा A1 से A10 तक का 9 का ये सम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, वैल्यूज में जो फिल्टर लगा है ना उसको इग्नोर नहीं कर रहा है, इग्नोर नहीं कर रहा है, फिल्टर लगा है ना उसको इग्नोर नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे गलत लिख दिया है इसमें, ये किसको इग्नोर कर रहा है पता है, फिल्टर्ड आउट रोज को, जो फिल्टर होके आउट हो गई है, तो प्रिया के अलावा वो भी है जो आउट हो गई है ना उनको इग्नोर कर रहा है ये, ठीक है है ना, बाकी चीज़ों को दे रहा है। मतलब प्रिया को मैंने लिया तो ठीक है डेटा आएगा उसको हमने पढ़ने में गलती कर दी ना इसमें, इसमें नहीं आ रहा इग्नोर फिल्टर आउट रोज है ना, तो फिल्टर करके आउट हो गई ना, फिल्टर आउट, तो उनको इग्नोर करके हमारी वैल्यूज दे रहा है। इसको ध्यान से देखना, ये 9 क्यों दिया हमने यहाँ पे, 9 क्यों आया है, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे देखो 1 पे एवरेज है, 2 पे काउंट है ना, सब टोटल का सम 9 पे है, इसलिए हमने क्या 9 दिया है। यहाँ पे एंटर टैब दबाया तो 9 आएगा अपने आप, सम नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। एंटर दबा दो इस तरह से। तो इसने क्या किया है, जो फिल्टर आउट रूल्स है ना उनको हटा दिया, और इसने नहीं हटाया, ठीक है। फार्मूला वो कुछ भी नहीं है, वो तो हमने बताया, देख ही चुके हैं, परसेंटेज का कोई फार्मूला नहीं है। उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे ये टोटल वैल्यू है और ये कितना परसेंट है इसका, तो इक्वल्स टू दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू, है ना, यही तो फार्मूला होगा परसेंटेज का। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो वहाँ फॉर्मेट में जाके, यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ये देखो 0.36% है ये इस वैल्यू का, क्लियर है। तो परसेंटेज कुछ भी नहीं है, परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, ये भी सेम है। कुछ भी निकाल दो भाई, अपने आप 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अपने आप दे देता है ना। इसको अगर आप ड्रैग करके इधर लेना चाहो तो इधर कर लो Ctrl+R, तो इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज़ आप अप्लाई कर सकते हो।
रेंड क्या करेगा, रैंडम वैल्यूज ले लेगा। ओके, 0 से 1 की 0 से 1 के बीच में। ओके, एंड हमारा एक और होता है रैंडम बिटवीन, जो हम यूज़ कर चुके हैं पहले, देखा हमने। हाँ वो वैल्यूज तो हम हाँ, देंगे इक्वल्स टू रैंडम बिटवीन आने वाले हैं। RND मैं करता हूँ, मुझे 10 से और 100 तक वैल्यूज चाहिए, रैंडम वैल्यूज, जो भी कुछ भी वैल्यू यहाँ पर रैंडम करके एक दे देगा, वो कुछ भी दे देगा अपने आप। हम इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ बदल जाएगी वैल्यू, देखना अपने आप बदल जाती है। ठीक है, अब इसको इधर ड्रैग कर लो, उसके बाद कंट्रोल R दबा दो तो वैल्यूज बदलती जाएंगी। इसको डिलीट करेंगे तो देखना, है ना, बदलती जाती है वैल्यूज इसकी, जब तक इसको हम स्टेबल ना कर दें वोल्टेज वीवी से, इसको वैल्यूज को पेस्ट नहीं कर देते हैं तब तक। ठीक है, क्या तो रैंडम बिटवीन समझ में आ गया, रैंड और रैंडम बिटवीन दोनों समझ में आ गया। एब्सोल्यूट क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर देगा, जैसे कोई माइनस की वैल्यू है तो उसको प्लस की बना के दे देगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं करता है ABS, तो जैसे -41 है ना। अब इसको करता हूँ इक्वल्स टू ABS करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं और देन एंटर डालते हैं, प्लस का कर दिया, एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देगा बस। ठीक है, प्लस के ऊपर तो माइनस में आ जाएगी। नहीं आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में ही रहती है। ओके, फॉर्मूला 2 वैल्यू कुछ भी नहीं है वो, मैं बता रहा हूँ, एक सिंपल सी ट्रिक है। जैसे इक्वल्स टू दबाया एंड माइनस माइनस करके हमने कुछ वैल्यू लिख दी, 100 लिख दी, तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये टेक्स्ट बन गया, देखना यहाँ पे ये टेक्स्ट है। ठीक है, फॉर्मूला से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये थोड़े से अलग फंक्शन से इनको देख लेते हैं। वो डेट है हमारी, ये नया कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं इक्वल्स टू टेक्स्ट, फॉर्मेट कर दो इसको, कैसी पर बनाना चाहते हो इस डेट को आप, वैसे बना अभी लो। ये डेट मंथ और ईयर में है ना। DD कर लेते हैं। ठीक है ना, MM है ना, बाय 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 देखो जरा इसको। क्या दे दिया इसमें बेटा बेटा, तो उन्होंने डे दे दिया, डे मंथ के लिए मंथ के लिए। अगर मैं इसमें से एक D को हटा दूँ तो संडे को आधा दे देगा। अगर इसमें से एक M को हटा दूँ तो मंथ का आधा दे देगा। ओके, अगर मैं एक और D को हटा दूँ तो यहाँ पर डेट आ जाएगी। ओके, उसमें डी अगर 5 लगा दिया तो क्या डी उसमें 5 लगा दिया तो क्या देगा? 5 लगा देंगे, 5 नहीं लगा सकते, 4 तक ही सीमित है। एरर आ जाएगा। एरर आ जाएगा। एक और मंथ की M हटा देंगे तो ये हट जाएगा। अब बाय की एक और बाय हटाते हैं, एक और हटा देते हैं। तो 23 आ जाएगा। एक और हटा देते हैं। ठीक है, देखिए 23 आ गया। क्लियर,
समझ में आया? टेक्स्ट क्या करता है, हम टेक्स्ट से किसी भी चीज़ को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमने डेट को फॉर्मेट किया, हम किसी नंबर को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अपर क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा किसी भी टेक्स्ट को। देखो मान लो अगर कोई वैल्यू मेरे पास लिखी है, जैसे विकास आ गया, इक्वल्स टू अपर, अपर क्या करेगा, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर से विकास में कन्वर्ट कर देगा। अगर इसको लोअर करना है तो लोअर में, जैसे ये वाली वैल्यू है ना, इसी को लोअर में कर देता हूँ, इक्वल्स टू लोअर, एंड इसको कर देते हैं, ये वाली वैल्यू दे देते हैं। मैं इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इक्वल्स टू प्रॉपर, प्रॉपर है प्रॉपर केस क्या होता है, पहला वर्ड के लेटर कैपिटल एंड उसके बाद सारे स्मॉल, तो ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। पहले हमने क्या किया, इसको अपर में बनाया, अपर को लोअर में, लोअर को अपर में प्रॉपर में बना लिया। क्लियर? कॉन्केटिनेट क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके जोड़ देगा। देखते हैं हम। जैसे मेरे पास लिखा है मुंबई, यहाँ पे लिखा है दिल्ली, ठीक है। मैं करता हूँ इक्वल्स टू कॉन्केटिनेट, कॉन्केट भी काम करता है, कॉन्केटिनेट डेप्लीकेटेड हो गया, ये निशान बन के आ रहा, मतलब काम नहीं करेगा। कॉन्केट काम करेगा, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, मुंबई दिल्ली कर दिया इसको, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, इसके बीच में स्पेस देना है तो यहाँ पे स्पेस दे दो, नहीं आएगा स्पेस, स्पेस बीच में देना पड़ेगा, मैं फिर कॉमा लगा के यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे स्पेस दे दो, फिर कॉमा लगा दो, उसके बाद आप स्पेस दे सकते हो। क्लियर? इस तरह से आप स्पेस दे दोगे। तो कॉन्केट समझ में आया? कॉन्केटिनेट को भी समझ लेते हैं। ये अपने आप ही स्पेस लगा के देता है, ठीक है। नहीं लगाया, इसको भी देना पड़ेगा क्या, इसको भी स्पेस दे देंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्केटिनेट और कॉन्केट दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, सेम, ठीक है। इससे भी आप कॉन्केटिनेशन कर सकते हो, एंड का यूज़ करके, ठीक है। आगे बताता हूँ मैं आपको। एंड लगाया है ना, इसको हमने एक स्पेस से सेपरेट कर दिया, कॉमा लगाया है ना, और एंड लगाया, कॉमा यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा एंड, और यहाँ पे लग जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। और इसको लगा दें, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, आप एंड का भी यूज़ करके कॉन्केटिनेशन कर सकते हो। ये थोड़ा सा इनसे अपर लेवल का फॉर्मूला है, इसको समझना अच्छे से, ठीक है।
मेरे पास ये वैल्यू है, 2 वैल्यू लिखी हुई है, इनके बीच में खाली जगह है, ठीक है। अभी समझ लो, मैं यहाँ पे लगाता हूँ टेक्स्ट जॉइन। लिमिटर हमारा होना चाहिए कॉमा, ओके। कॉमा से सेपरेट नहीं, कॉमा नहीं, हम स्पेस ही दे देते हैं। लिमिटर में स्पेस होना चाहिए। लिमिटर मतलब जो वैल्यूज को सेपरेट करता है, ठीक है। ट्रू मतलब इग्नोर एम्प्टी सेल्स। अगर ट्रू दे दिया तो क्या कर देगा, ठीक है। या 1 भी दे सकते हो आप। ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0, ठीक है। तो हम ट्रू ही दे देते हैं या 1 दे दो, कुछ भी दे दो आप, जो आपको अच्छा लगता है वो दे दो। ट्रू पे करके और इसको टैब दबा दो तो ट्रू अपने आप आ जाएगा। टेक्स्ट 1, ये है टेक्स्ट 1। अब टेक्स्ट 1 में आप क्या करो, ये काम करो, गलत कर दीजिए। यहाँ से टेक्स्ट 1 से यहाँ तक में पूरा का पूरा कॉन्केटिनेट करना है इसको। आ गया आपके आप इग्नोर कर दिया उसने एम्प्टी सेल को, कर दिया कि नहीं। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया है टेक्स्ट ज्वाइन, जिससे आप सारे ऊपर जो काम हमने सीखे थे कॉन्केटिनेशंस वो सारे कर सकते हो। अगर एम्प्टी को इग्नोर नहीं करोगे आप तो क्या होगा, नहीं करेगा, नहीं। अगर इसको फॉल्स कर दें तो, जैसे हमने ये ट्रू किया है ना, इसको मान लो फॉल्स कर दें, तो वो इग्नोर कर देगा आंटी को उसको। हाँ, क्या होगा? लेकिन इसके बीच में ना हमें दिखाई नहीं दे रही है, एम्प्टी सेल है इसके बीच में, इसलिए एम्प्टी सेल को भी जोड़ दिया है ना, बट उसमें कुछ वैल्यू नहीं है तो क्या सुन दिखाई नहीं देगी ना, ठीक है। क्या सर्च वर्ड का तो है नहीं, वो कंट्रोल ऐप वाला अलग है, फाइंड एंड रिप्लेस वो अलग है, वो फॉर्मूला नहीं है वो हम वहाँ से डायरेक्टली कर पाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे अलग है थोड़ा। सर्च क्या करेगा देखो, वो फाइंड एंड रिप्लेस अलग है, जैसे फाइंड एंड रिप्लेस है, ये सर्च है, सर्च अलग है, फाइंड एंड रिप्लेस अलग है, ठीक है। इधर ध्यान दो, मुंबई है मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुंबई या विकास, कोई भी टेक्स्ट समझ लो, यही ले लेते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू सर्च, यहाँ पे एम आपको कहाँ पे मिल रहा है, एम, ठीक है, एम ही देख लेते हैं, कॉमा विद इन टेक्स्ट दिस टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। और स्टार्ट नंबर आप कहाँ से 2 से देखना चाहते हो, तीसरे नंबर पर मिलेगा, देखो 2 से 1 2 3 3 पे आएगा। अगर 1 से देखोगे तो पहले भी मिल जाएगा, ठीक है। ट्राई कर लोगे, केस सेंसिटिव नहीं है ये, ओके। केस सेंसिटिव इन द सेंस कि आप अगर स्मॉलर वैल्यू दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर एम छोटी दी है, ये तो बड़ी है ना, इसको नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये देख लीजिए इसमें, ठीक है। ये केस सेंसिटिव नहीं है,
आप इसमें छोटा भी लेटर दे सकते हैं, बड़ा भी दे सकते हैं, लेकिन फाइंड जो है ना वो केस सेंसिटिव है। स्क्रंच नहीं होता, केस सेंसिटिव लेकिन फाइंड होता है। अगर आप एक्सेल में सी देखना चाहते हो तो केस सेंसिटिव है। ओके, कंट्रोल F आ गई, हमारे कंट्रोल आ गई। कंट्रोल F आ गई। इक्वल्स टू फाइंड। बीवी को होना चाहिए। अगर आप छोटा एम देखोगे तो उसकी लोकेशन अलग आएगी, बड़े एम की लोकेशन अलग आएगी। छोटा एम तो थर्ड नंबर की है, छोटा एम तो थर्ड नंबर की हाँ। है। देन टेक्स्ट मुंबई, उसके ऊपर वाला, ठीक है, तो मम्मी आ 3 आया। एंड अगर आप बड़ा देखना चाहोगे तो बड़ा पहले नंबर पे ही मिलेगा आपको, ठीक है। आ गया होगा समझ में ये तो। कंट्रोल F। सारे रिकॉर्डिंग चालू रहती है ना, इसीलिए ज़्यादा ठीक ही खर्चा नहीं करते। देखो रिप्लेस कंट्रोल क्या करता है वो बता देता हूँ। ओल्ड टेक्स्ट पहले क्या देगा, पुराना टेक्स्ट, कि आप जिसको कौन से replace टेक्स्ट में, करना है। आप रेंज भी दे सकते हो उसके लिए, रेफरेंस भी दे सकते हो। जैसे मुंबई पहले आपको इसको हटाना पड़ेगा, ओल्ड टेक्स्ट में आपको मुंबई दे दो, ठीक है। एंड उसके बाद जो स्टार्ट नंबर 1 से, ओके, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें रिप्लेस करने 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। एंड न्यू टेक्स्ट में हमें देना है DE, ओके। क्लियर है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे इन चीज़ों का, इन पैरामीटर्स का अच्छे से ध्यान रखना है। देखो ये फॉर्मूला आपको कम से कम नहीं तो 20-25 बार ट्राई करने पड़ेंगे, तभी याद हो पाएंगे और इतने अच्छे से आपकी कमांड बन पाएगी। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, आप फिर फॉर्मूला को नहीं देखोगे, फिर आप क्या देखोगे, ये जो नीचे सिंटेक्स आ रहा है, ओल्ड टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, न्यू टेक्स्ट, इससे क्या हो जाएगा, इससे आप इस पे पकड़ बना लिया आपने तो समझो सारे फार्मूला सीख लिया आपने। कोई भी फार्मूला आपको ईजी लगेगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अगर सिंटेक्स पता है कि यहाँ पे क्या करना है तो आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। रिप्लेस समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा एडवांस फंक्शन की तरफ लेके चलता हूँ, जिससे आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हो। हमने अभी तक एक फंक्शन देखा था, वो फ्लैश फिल करके हम टेक्स्ट को स्प्लिट कर पा रहे थे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा हमारा। अगर हमें कोई चाहता है कि मेरा नाम लिखा हो, जैसे विकास DHAKIT, अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसको आप रिप्लेस 2 कॉलम में, मतलब अलग अलग सेल्स में डाल दो, विकास अलग हो जाए, धाकड़ अलग हो जाए, ठीक है। तो कैसे डालेंगे मैं बताता हूँ। इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ दिस टेक्स्ट, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5, ठीक है। 5 तक ही विकास है। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू राइट करता हूँ, सॉरी, टेक्स्ट में ये वाला टेक्स्ट, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको राइट से कितने लेने हैं, 1 2 3 4 ना 6 तक लेना है। तो राइट से 6 तक आपको कैरेक्टर्स लेना है, नहीं 7 तक लेना है। एक कम हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग हो गया मेरा नाम। लेकिन अब मैं ऐसे कैरेक्टर्स को कैसे करूँ, मान लो मेरे पास पूरा का पूरा कॉलम भरा पड़ा है सरनेम और नेम से, सेट करना पड़ेगा तो क्या सारे नंबर को वैल्यू पूरे कलेक्ट होंगे फिर अरे वो सर क्या कह रहे हैं काउंट करना पड़ेगा ना मुझे यार। जैसे आपका नाम क्या है, नमन,
पूरा नाम क्या है? नमन भारद्वाज है ना? नहीं, पाठक। नमन पाठक, शवन पाठक। ठीक है। और आपका नाम क्या है? देवयांशी। आपका बड़ा नाम है, ठीक है, देवी लिख देते हैं, ओके ओके। ठीक है। इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ तो देखना क्या क्या होगा। जैसे ऊपर लगा लिया हो ना फॉर्मूला, नीचे नमन और देवी ले लिया इसने क्योंकि सरनेम सेम नहीं कैरेक्टर्स हैं। उधर वाले में सरनेम सेम है। लेकिन यहाँ सरनेम नहीं आएगा, लेकिन देखना सरनेम अगर मैं ड्रैग करूँगा तो सरनेम सही से आएगा, अपन आ वो जाएगा। सेम है ना, 6 या 6 हाँ। वैल्यू है इसलिए। इसका देवयांशी का नाम बड़ा है ना तो इसको ही ले लेते हैं। अब नहीं आएगा, देखो इसको दिव्या आएगा बस, है ना, क्योंकि 5 कैरेक्टर ही रीड कर रहा है वो, तो 5 भी रीड करेगा। यहाँ तक तो चल जाएगा क्योंकि 7 रीड कर रहा है इधर से, तो इधर 6 तो इसमें है, एक इसने क्या रीड कर लिया, स्पेस रीड कर लिया, तो इस तरह से क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। देख समझ में आ रहा है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मेरी एक भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, सारे के सारे नाम मैं जैसा ड्रैग करना चाहूँ वैसे आ जाए। ऊपर मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्या, इक्वल्स टू लेफ्ट, है ना, लेफ्ट लगा लो चाहे राइट लगा लो, दोनों सेम ही काम करते हैं। आपको टेक्स्ट दे देना ये वाला, ठीक है। एंड आप क्या करोगे देखना, अच्छे से समझना। मैं यहाँ पे करता हूँ फाइंड, मैं क्या कर लेता हूँ, फाइंड में करता हूँ मैं यहाँ पे स्पेस फाइंड करना चाहता हूँ क्योंकि स्पेस से हमारा नेम और सरनेम अलग हो रहा है ना, और मैं विद इन टेक्स्ट में यही वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। स्टार्ट नंबर 1, स्टार्ट नंबर देना या नहीं देना वो आपकी मर्जी है, नहीं देते हम। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, ये फाइंड क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर ऑफ, मतलब जो उसका स्थान कितने नंबर पे है वो। मैं इसको आपको करके बताता हूँ, यहाँ पे इस प्लग लेके करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे इक्वल्स टू कंट्रोल V एंटर, 6 रिटर्न कर रहा है, तो इसमें पहले क्या काउंट कर रहा है, 1 2 3 4 5, पहला इसको क्या मिला, स्पेस, तो यहाँ से 6 पे इसको स्पेस मिल गया, तो 6 पे रिटर्न कर रहा है। मुझे वैल्यू कहाँ तक चाहिए, 5 तक चाहिए, तो मैं इसका एक माइनस कर दूँगा, -1, तो मेरा 5 कैरेक्टर्स ने दे दिया मुझे, ठीक है। इसमें इसको क्या मिल गई, एक वैल्यू, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल गया, किसकी वजह से, फाइंड की वजह से। फाइंड क्या रिटर्न कर रहा है, एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखो आपका पूरा नाम आएगा, क्योंकि क्या रिटर्न कर रहा है ये, जैसे फाइंड क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। आपकी बार को क्या रिटर्न कर रहा होगा ये, कितने नंबर पे है, 6 पे ही है ना। अगर मैं नमन में से यहाँ से नाम कर दूँ इसको, तो अब कितना रिटर्न कर रहा होगा वो, 4, स्पेस रिटर्न कर रहा है, स्पेस की वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि स्पेस कितने नंबर पे है, और स्पेस में से हमने 1 घटा दिया, -1 कर दिया। देखो हमारा फॉर्मूला जो है ना उसमें से -1 कर दिया ना, तो हमारे 3 कैरेक्टर्स हमें मिल जाएंगे। इसी तरह से आप देवयांशी का नाम देख लो, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा 10 पे मिल रहा होगा स्पेस, 10 में से 1 हटा दिए तो -1 कर दिए तो 9 बचा, और 9 कैरेक्टर्स को इसने क्या ले लिया, यहाँ से यहाँ तक 9 कैरेक्टर्स को ले लिया, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या आया, लेफ्ट क्या लेता है, पहले टेक्स्ट लेता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेता है। फाइंड क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारा रिटर्न कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, लगा लोगे क्लियर। ऐसे ही आप राइट में लगा सकते हो, आप राइट में भी फाइंड लगा सकते हो, क्लियर है। ये भी कैरेक्टर्स ही निकाल देता है। जैसे मेरे पास ये स्ट्रिंग है,
स्टार्टिंग के 3 नंबर चाहिए मुझे, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हो। स्टार्टिंग के 4 चाहिए या फिर 2 से 4 तक 2 से 3 तक देखना है कौन कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं, तो वो भी निकाल सकते हो। ओके, UMB निकाल दिया। तो समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? नहीं। लेस फिल मैंने बता दिया आपको, कंट्रोल ही करना बताया था। टेक्स्ट बिफोर, हाँ ये भी सेम काम कर रहा है जो हम वहाँ पे कर रहे थे। ओके, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, शायद ये चलता नहीं है यहाँ पर, इक्वल्स टू टेक्स्ट बिफोर, नहीं चलता। एक बार लगा के देख लेते हैं पूरा। नहीं, कमा इसका ये चलता है हमारा 365 में, ठीक है। कहाँ चलता है? 365, यहाँ नहीं चलता, ठीक है। टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर यहाँ नहीं चलता है। आपको कहाँ मिलेगी? 365 या फिर शेयर पॉइंट पे भी मिल सकते हैं। तो एक्सेल के जो नए वर्जन्स हैं वहाँ पे चलता है। देखो क्या नहीं चलेगा, ऑफलाइन एक्सेल में नहीं चलेगा, हाँ ऑनलाइन एक्सेल में चल सकता है। मेरे पास देखो, यहाँ ध्यान दो, मैं नाम लिख रहा हूँ अपना और यहाँ पे 10 स्पेस दे दी मैंने। अगर मैं मेरे नाम की लेंथ निकालता हूँ इक्वल्स टू लेंथ, तो कितनी आएगी? देखो इसकी लेंथ कितनी आएगी? ठीक है, 7 स्पेसेस एक्स्ट्रा है इसमें। अगर मैं मेरा नाम सर्च करना चाहूँगा इधर तो नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें इतने सारे स्पेसेस हैं, तो नाम सर्च कैसे हो जाएगा? तो इसी तरह की हमारी प्रॉब्लम आती है हमारे नाम्स में। जैसे ये प्रिया का है, मैं फ़िल्टर लगा लूँ, मान लीजिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ प्रिया के नाम पे, तो अब प्रिया के नाम पे फ़िल्टर लगाऊंगा, उसके नाम में कितने स्पेसेस हैं? 7 एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, तो नहीं लगेगा उस पर फ़िल्टर, क्योंकि वो हम नाम देंगे प्रिया और वहाँ पे 7 एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, उनको भी तो रीड करेगा वो वहाँ पे, तो फ़िल्टर लगेगा नहीं। इसलिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं, उसका नाम है ट्रिम, इक्वल्स टू ट्रिम। एक हमारा फॉर्मूला होता है ट्रिम, वो क्या कर देगा, आपके आगे पीछे जितने भी स्पेसेस लगे हैं वो सबको हटा देगा। देखिए अब इसकी लेंथ निकालें, तो ट्रिम क्या करेगा? ट्रिम क्या करेगा? अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव कर देगा। लेकिन अब कुछ स्पेसेस ऐसे होते हैं जो अनब्रेकेबल होते हैं, जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। बताऊंगा मैं आपको, मेरे पास एक फाइल रखी होगी एंड उसमें होंगे अनब्रेकेबल स्पेसेस। सर ये कह रहा है कल से हम 9:30 बजे आ जाएंगे, 9:30 से 11। आप फ्री रहते हो 9:30? ट्रिम समझ में आया? मैं इसको बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। अनवांटेड अनब्रेकेबल स्पेस लगानी पड़ेगी मुझे, एक फाइल बनानी पड़ेगी, मैं बना के बता दूंगा आपको, ठीक है। अनब्रेकेबल स्पेसेस को कैसे रिमूव करते हैं वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। सर अब हम फॉर्मूलास की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा। अब थोड़े से बचे हैं, टेक्स्ट के सारे पढ़ लेते हैं, डेट के बाद में कल पढ़ लेंगे, ठीक है। 2-3 ही तो बचे हैं। एक हमारा क्या बचा है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करेगा? आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बस उनको फॉर्मूलाज से पढ़ रहे हो आप, नहीं भूलोगे।
मैं एग्जाम्पल भी तो नीचे दिए हुए हैं। और चलने दो। ट्रिम मैंने पढ़ा दिया आपको। ट्रांसपोज क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को आपका जो डेटा है वर्टिकल वो vertical हॉरिजॉन्टल convert to हॉरिजॉन्टल vertical। बताना है क्या इसको। ऑल्ट एस वीडियो है ना, ऑल्ट करिए। अरे ये तो आपने हाँ बताया तो था शॉर्टकट वीडियो हो गए। कैसा गया ऐसा तो ये तो आपके बैच के बच्चे आ गए 11:30 बजे बैठे थे 11:30 सर करेंट आ गया सर ठीक है। ट्रांसपोज समझ में आ जाएगा कि रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर, लेकिन रेंज सेलेक्ट करना अच्छे से आना चाहिए आपको। बता देता हूँ मैं, आप नहीं कर पाओगे मुझे पता है। मुझे बहुत वैल्यूज लिखी है। ठीक है, ये वैल्यूज लिखी हैं और इसको करते हैं हम ट्रांसपोज। रोज एरे में आप ये दे दो पूरा का पूरा। ठीक है, क्लियर। वहाँ से इजी है ये, जो हमने पहले करा था उससे इजी है ना। यहाँ से लाइन लग गया, शॉर्टकट याद नहीं होगा। जैसा आपको उचित लगता है वैसा आप कर लीजिए, या तो यहाँ से कर लीजिए या वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। देखो स्टार्टिंग से चीज़ों को करोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। अगर आप एकदम से करोगे जंप करके यहाँ आओगे तो नहीं कर पाओगे। तो सब चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा। एक्सेल एक दूसरे से रिलेटेड है पूरा, है ना। एक दूसरे से चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, ये रिप्लेस का ही एक वो है, सब्स्टिट्यूट ना। अनब्रेकेबल इसको हाँ, ये मैंने फॉर्मूला दे रखा है आपको। यहाँ पे केयर 160 देना पड़ता है अनब्रेकेबल स्पेसेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, मुझे बनाना पड़ेगा डेटा। कोई बात नहीं टेंशन वो तो बढ़िया है। देखो सब्स्टिट्यूट का समझ लो, जैसे हमने रिप्लेस पढ़ा था वैसे ही सब्स्टिट्यूट है। टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट है उसमें ओल्ड टेक्स्ट क्या करना है रिमूव आपको, न्यू टेक्स्ट क्या करना है, और ये ऑप्शनल है। द स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ऑप्शनल होता है। ठीक है, ओके, इस तरह से कर सकते हो। टेक्स्ट जोन बता दिया मैंने आपको ऊपर, है ना। थोड़े से फंक्शंस और बचे हैं, पढ़ लो। सर हम भूल जाएंगे। नहीं भूलोगे, ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आगे जाके जो फंक्शंस आने वाले हैं, जैसे मैं लोका फंक्शंस की बात करूँ तो इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। वी लुकअप, एच लुकअप, मैच इंडेक्स, इनको पढ़ना ज़रूरी है। ये छोटे छोटे फार्मूला हैं, इनमें कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस डेट के फार्मूलाज हैं।
नाउ क्या रिटर्न करेगा आपके अकॉर्डिंग? आज की डेट जो आज का टाइम रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड टुडे आज की डेट रिटर्न करेगा। देखो इक्वल्स टू टुडे। ठीक है, आज की डेट नाउ भी डेट रिटर्न कर रहा है, लेकिन इसके साथ टाइम भी रिटर्न कर रहा है। देखना, इसको हम डेट टाइम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कितने बजे दिया था हमने फॉर्मूला, अभी फोन आ वो रहा है। वैल्यू वहाँ पे रिटर्न हो रही है। ओके, चलो नाउ एंड टुडे समझ में आ गया? जी। क्या रिटर्न कर रहे हैं? डेट और टाइम Date. एग्जैक्टली। ठीक है, डेट क्या रिटर्न कर देगा? डेट रिटर्न कर देगा किसी भी। देखो इक्वल्स टू डेट, मैं यहाँ लिखता हूँ ईयर 2021, 2010 ही लिख दो। मंथ 09 और डेट 18, कुछ भी लिख दो, वहाँ पे आपको डेट रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 25/1/2000। मेरे से बड़े हो क्या? क्या? 25/1/2000। 25 जनवरी 2000। बाद में करेंगे। हमारे पास अगर कोई डेट दी हुई है ना, जैसे डेट, उसमें से हम डे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, मंथ निकालना चाहें तो मंथ निकाल सकते हैं, ईयर निकालना चाहें तो ईयर निकाल लेंगे। वो कैसे निकालते हैं बताओ? ये डेट है, डेट दी हुई है, इसको करते हैं इक्वल्स टू मंथ। मैं डे निकालता हूँ, डे। ओके, डे निकाल के इसका कर देते हैं यहाँ पे एंड यहाँ एंटर करते हैं, तो 18वें दिन की डेट है। ठीक है, मंथ निकालें। सेप्टेम्बर। 9। ओके, और अगर आप ईयर निकालना चाहो तो ईयर भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर? देखो अगर आप चाहते हो कि मैं देखना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में कितने दिन है, दो डेट्स के बीच में, देखें। इक्वल्स टू डेज, है ना। मैं आज की डेट ले लेता हूँ, ठीक है। आज की डेट ले ली एंड आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25/1/2000। उसकी बट टुडे क्या है, बट टुडे आज की डेट 9373 डेज आप जी चुके हो। ओके,
अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कर लो इक्वल टू ईयर, ईयर में कन्वर्ट कर लो और इसको दे दो तो ईयर में कन्वर्ट हो जाए। अरे ये वैसे ही ईयर में कन्वर्ट कर रहा है, डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कितना 365 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। इक्वल टू इस वैल्यूज़ को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाय 365, ऐसे ही तो करेंगे। और 25 साल 6 महीने कुछ ऐसे ऐसे दिन जी चुके हैं, ठीक है, क्लियर। तो डेज का मतलब समझ में है, 2 डेट्स के बीच में हम डेट दिन निकाल सकते हैं। एंड ऑफ मंथ, किसी स्पेसिफिक डेट का एंड ऑफ मंथ निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक डेट लिखी हुई है यहाँ पर 18, इसका एंड ऑफ मंथ कितना होगा, लास्ट डेट कितनी होगी, देखो ज़रा, इक्वल्स टू एंड ऑफ मंथ, ठीक है। रिटर्न द लास्ट डे ऑफ मंथ आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मंथ्स। ओके, एक्चुअल में क्या है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक महीने बाद। देखो इस डेट के एक महीने बाद, एक महीने का देख लेते हैं, ठीक है, एक महीने बाद कौन सा दिन आपके महीने का लास्ट से दिन होगा, इसको हम डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जनरल में है इसलिए वैल्यू ऐसी आ रही है। तो 31/10/2010, ठीक है, एक महीने बाद की जो महीना आएगा ना, जैसे 18/10/2010 का लास्ट डेट कौन सा होगा 10वें महीने की, 31 अक्टूबर। हाँ, तो ये 31 ही निकाल के दे रहा है, ठीक है। डेट डिफरेंस मैंने आपको अभी निकाल के बताया था, हाँ, डेट डिफरेंस निकाल देगा, जैसे इसके और आज के बीच में कितना डेट डिफरेंस है, निकालें। इक्वल्स टू डेट डिफरेंस, डेटेड डिफ, यहाँ पे चलता है कि नहीं, नहीं चलता है, शायद डेप्रिकेटेड हो गया, देख लेते हैं एक बार, डेटेड हो चल जाता है ये फॉर्मूला, देखते हैं चल जाएगा। इन दोनों बीच डेट के बीच में कितना डिफरेंस है आज से ना, अच्छा आर्ग्यूमेंट में मुझे ये भी देना होगा, डेज में देना है ना, कि इनमें इंटरवल क्या देना है, डेज, ओके। एक मिनट, अच्छा ऐसे देना पड़ेगा, ईयर में देखना है तो ईयर देनी पड़ेगी, जैसे ईयर में देखना है तो वाई 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 देना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी नहीं आ रहा है, वाई ओनली देके देखते हैं। 2 डेट्स के बीच में देख लेते हैं, जैसे अभी 2 डेट्स हैं ऊपर दी हुई है, उनके बीच में देख लेते हैं, टुडे नहीं लगाता, इक्वल्स टू डेटेड
एक भी साल का अंतर नहीं है ना, एक ही साल की तो है दोनों डेट्स। ऐसा नहीं है, दे ना मंथली होता तो डिफरेंस आता। हाँ, ये मैं यहाँ से 12 महीने बाद की डेट देखूँ, एक साल का अंतर आ गया। ठीक है, डेटेटिव समझ में आ गया। बर्थडे थोड़ा यूजफुल है, अच्छे से समझ लो। ठीक है, फॉर्मूला इक्वल टू बर्थडे एंड A1 से लेकर 10 दिन तक, 10 दिन बाद कौन सा बर्थडे आएगा, है ना। 18/10/2010 से 10 दिन बाद कौन सा बर्थडे आएगा, फर्स्ट टू बर्थडे ये, है ना, फ्रॉम आपका डेज जो है 10 दिन बाद। ठीक है, एंटर दबाते हैं, इसमें इस डेट में कन्वर्ट कर लो। 1 तारीख को हमारा बर्थडे आएगा। ओके, 10 दिन बाद। बीच में सैटरडे संडे को काउंट नहीं करेगा ये। ठीक है, वीकेंड होते हैं हॉलीडे। अगर आप कोई हॉलीडे देना चाहते हो, उस डेट को आप दे दीजिए कि ये इस दिन को हमारी कंपनी का हॉलीडे है, तो वो उसको भी इंक्लूड काउंट नहीं करेगा। देखो मैं 01 मैं कर देता हूँ यहाँ पे, 01/01 नहीं, 01/10/2010। इस तारीख को हमारा क्या है, कंपनी की छुट्टी है, तो सीधा 4 तारीख को जाइए अब। ठीक है, क्योंकि उसके बाद सैटरडे संडे हो सकता है। क्लियर, इस तरह से आप चीज़ों को निकाल सकते हो। वीकेंड कोड जो होते हैं ना, वो देखिए वीकेंड कोड है 1 2 3 4, है ना। इस तरह से बहुत सारे वीकेंड कोड होते हैं, जैसे सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है, या फिर संडे मंडे को वीकेंड रहता है आपकी कंपनी का। आप किस कंट्री में रहते हो उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो वीकेंड है ना वो बदलता रहता है। इंडिया में सैटरडे संडे रहता है, यूएस में भी सैटरडे संडे ही रहता है। तो इस तरह से बदलता रहता है ये। क्लियर, अब यहाँ पे हम वीकेंड सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कि जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वीकेंड 10 दिन बाद हमारा, मैं वीकेंड सेट कर दूंगा यहाँ पर, जैसे A1 से दूसरा पहला वीकेंड कौन सा है हमारा, संडे मंडे को रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट करते हैं। ठीक है, देखते हैं, यहाँ चलते हैं और दस दिन बाद हमारा कौन सा होगा, और जो वीकेंड होगा हमारा वो दूसरा वाला है। ठीक है, क्लियर, संडे मंडे। तो इसको डेट में कन्वर्ट करके देखते हैं कौन सा बन रहा है हमारा। 16 तारीख को जाना है सीधा। ठीक है, 10 दिन बाद अगर संडे मंडे आपका वीकेंड रहता है तो आपको 16 को जाना है। 4 के बाद 10 14 2 दिन का आपका वीकेंड रह जाएगा, तो आपको उसके बाद ही तो जाना होगा। तो वीकेंड आप स्पेसिफाई कर सकते हो, मैंने करना बता दिया आपको कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए वो जो वीकेंड है ना उसके लिए बहुत सारे कोड दिए हुए हैं। देखो आप सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, आपकी कंपनी कौन सा वीकेंड मानती है आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें रख सकते हो। ठीक है, पहला वाला ही मानती है तो पहला वाला रख लो, सैटरडे संडे का 18 को जाना है ना। ठीक है,
नेटवर्क बेस अलाउंस कस्टम वीकेंड बेस, ये तो वही है। हाँ पढ़ा दिया ना ये। वर्क डेज डॉट आई एन टी एल, ऐसे ही नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल होता है। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज बिटवीन टू डेट्स, ये नंबर ऑफ डेज निकालेगा। अभी हमने डेट निकाली कि किस तारीख को जाना है, लेकिन ये दिन निकालेगा कि कितने दिन हैं। इसको देख लेते हैं एक बार। नेट वर्किंग डेज दो डेट्स के बीच में, नेटवर्क डेज, एंड हम कर देते हैं ये, एंड इसके बाद ये, ठीक है। इनके दोनों के बीच में हमें दिन निकालेंगे कितने दिन हमारे वर्किंग डेज हैं। 11 दिन में काम करना है इसके बीच में। 4 दिन छुट्टी। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी मुझे लगता है। तो आगे बढ़े। ऐसे ही हमारा नेटवर्किंग डेज में हम क्या कर सकते हैं, अपना कस्टम वीकेंड डाल के डेज निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इनमें। डॉट आई एन टी एल, ओके। पहला वाला तो बाय डिफॉल्ट ही रहता है ना, मैं 7वां वाला लगा देता हूँ, छठा वाला तो भी 11 ही देना है ना। वीकेंड तो 2 ही रहेंगे ना उसके बीच में। क्लियर है, कर सकते हो आप। बाकी इनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये लॉजिकल फंक्शन आप थोड़े से बहुत यूज़फुल फंक्शन आने वाले हैं, जिनका मैंने आपको शुरू में जो फंक्शन पढ़ाए थे ना वो बहुत यूज़फुल है। उसके बाद ये फंक्शन, ये बहुत यूज़फुल है, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ना है। ये लुकअप है ना, ये तो बैकबोन है, ये मान लो। ये फाइनेंशियल फंक्शंस हैं कुछ, इनको भी मैं बता दूँगा, ठीक है। तो मैंने लगभग आपके कितने फंक्शंस हो गए होंगे इसमें? बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। 60 के आसपास। कौन से ज़माने में बनाया? नहीं हो गए होंगे, 60 ही हुए होंगे, उतने ज़्यादा नहीं है। 60? 2 दिन में 60 फंक्शन हो गए? आज ज़्यादा हो गया ना, बहुत हो गया। तभी मैं शायद भूल ही गई। वो हो गया तो काम है। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, ठीक है। अभी बैठ के प्रैक्टिस करिए। अब